अगर साधारण इंसान लक्ष्मी जी पाना चाहता है तो उसकी मनस्थिति क्या होनी चाहिए? आपको पहले अपने आप को पूर्णतः अंतःकरण को आपको शुद्ध करना पड़ेगा। भैया जी, लक्ष्मी क्या है? क्या वो सिर्फ धन के लिए है या कुछ और भी उसका मीनिंग है? लक्ष्मी सिर्फ धन के लिए नहीं, पालन करने के लिए है। जो हमें फोटो में दिखता है कि लक्ष्मी जी कमल पे बैठी हैं और हाथ में सिक्कों की मटकी और बहुत सारा धन नीचे आ रहा है, वो उसका क्या मीनिंग है? अगर आप वाकई गंभीरता से साधना कर रहे हो तो आपको सब मिलता है। सब मतलब सब मिलता है। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, जितनी जहाँ आवश्यकता है उससे ज्यादा ही मिलेगा। लक्ष्मी जी कमल पे विराजित होती हैं, वो किस चीज का प्रतीक है? वो कहती हैं कीचड़ में रह के भी कीचड़ की एक बूंद कमल पे नहीं आती। साधक को वैसे होना चाहिए। दिवाली जो होती है अमावस को होती है, तो अमावस के दिन क्यों की जाती है? क्योंकि वो एक काली रात है ना, तो उसमें लक्ष्मी जी का पूजा करके आवाहन, उस समय उनका फेरा। वो तुम्हारे हिसाब से अमावस है, लेकिन उस समय वो एनर्जी चंद्रमा से होती हुई सूर्य में प्रवेश करती है। जहाँ तुम्हें लगता है रात बहुत अंधेरी है, वहीं मैं कहूँगा कि सुबह होने वाली है। शुक्ल पक्ष वहाँ से आरंभ होता है। वहाँ लक्ष्मी की प्रचुरता से व्यवस्थाएं बैठी। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, धन होता है, मतलब एक तरह से जो आम भाषा में बोला जाए लक्ष्मी जी हैं, पर फिर भी उनके अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, वो एक शांति नहीं होती है, वो पीड़ा में ही होते हैं। धन तो बहुत लोगों के पास आता है, जो गलत काम करते हैं उनके पास भी धन आता है। किसी के यहाँ घर में धन आता है, वो धन बर्बादी फैला देता है, पूरे घर को नष्ट कर देता है, विनाश का कारण होता है। वो लक्ष्मी नहीं आई, वो विनाश आया धन के साथ। कई बार हमने जो पूजा करी लक्ष्मी जी की, जो फोटो दिखती है उसमें झरना दिखाया जाता है लक्ष्मी जी के साथ में, तो वो किस चीज का प्रतीक बताया जा रहा है? अगर साधारण इंसान लक्ष्मी जी पाना चाहता है तो उसकी मनस्थिति क्या होनी चाहिए? लक्ष्मी जी पाना चाहता है कि धन पाना चाहता है? लक्ष्मी जी को, महाविद्या को पाना है तो आपको पहले अपने आप को पूर्णतः अंतःकरण को आपको शुद्ध करना पड़ेगा। मैंने आपसे पहले ही बोला, लक्ष्मी का एक ही है। वो कहती है बिल्कुल शांत रहो, क्रोध नाम की चीज तुम्हारे अंदर नहीं रहनी चाहिए। कैसी भी व्यवस्थाएं आ जाए तुम शांत रहोगे। और दूसरी बात, लगातार सतत तुम मूव करोगे, रुकोगे नहीं, कहीं फंसोगे नहीं। कैसी भी व्यवस्थाएं आएंगी तुम रुकोगे नहीं, फंसोगे नहीं, तुम मूवमेंट करोगे, मूव करोगे शांत रहते हुए, और वो मूवमेंट सर्वथा उचित होनी चाहिए। तीसरी चीज, जो सुविधाएं या साधन या सामर्थ्य तुम्हें मिली है उनका तुम ना तो अहंकार करोगे, ना गलत प्रयोग करोगे, ना गलत उपयोग करोगे। उनका उपयोग अच्छी तरीके से, अच्छे तरह से लोग करोगे, बिना अहंकार के। चौथी चीज, कोई भी विकार तुम्हारे ऊपर नहीं आना चाहिए। तुम्हारे अंतर में तुम्हारा अंतःकरण एकदम शुद्ध होना चाहिए। ये 4 चीजें करिए आपको। इन 4 चीजों को आप अगर करोगे तो वो ज्यादा कठिन नहीं है। तो माँ कमला और लक्ष्मी जी एक ही है? हाँ। भैया जी, लक्ष्मी क्या है? क्या वो सिर्फ धन के लिए है या कुछ और भी उसका मीनिंग है? लक्ष्मी सिर्फ धन के लिए नहीं, पालन करने के लिए है। वो पालनी शक्ति है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, एक्चुअल लक्ष्मी वो है। वो हर तरह से पालन करती है हमारा। सिर्फ लोग उसको सिर्फ धन की देवी मानते हैं, वो धन की देवी नहीं है। वो तुम्हें मन से भी शांत रखती है, तुम्हारे जीवन में जो आवश्यक है वो भी देती है, तुम्हारे शरीर में वो आवश्यक है वो भी देती है। तुम्हारे हर एक व्यवस्था को जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन करती है, लक्ष्मी वो है। उसका काम ही पालनी क्रिया है। भगवान नारायण जो है वो पालन के देवता है, और नारायण की शक्ति है लक्ष्मी, वो पालनी शक्ति है। उसको पालनी क्रिया बोलते हैं, पालनी शक्ति है। पालन करने की क्षमता है लक्ष्मी में। तो जो लक्ष्मी जी हैं उनके अष्ट लक्ष्मी भी बोला जाता है, 8 स्वरूप है उनके, वो कौन कौन से हैं? अष्ट स्वरूपों में वो तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे और सब लोग जानते हैं। गज लक्ष्मी है और धन लक्ष्मी है और अन्य लक्ष्मी, सब अलग अलग हैं। इन सब में भगवती का एक स्वरूप है जो बहुत कठिन है, जो सिर्फ सिद्धि आवाहन करता है, ज्येष्ठा लक्ष्मी।
सबसे ज्येष्ठा है, भयंकर स्वरूप है, सिर्फ सिद्धि आवाहन कर सकता और कोई आवाहन नहीं कर सकता उसका। दरिद्रता की देवी है, लोग डरते हैं क्योंकि उनके आवाहन के बाद मोस्टली उनको लगता है कि दरिद्रता आएगी। यहाँ तक कहा गया है कि जो स्त्रियां हैं, सौभाग्य जिनके साथ है, उनको उनके दर्शन नहीं करने चाहिए क्योंकि वैधव्य रूप है उनका, और वो भयंकर भी बहुत है, उनको संभालना आसान नहीं है। इसीलिए एक सिद्धि उनका आवाहन करता है, ज्येष्ठा लक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी में एक लक्ष्मी है ज्येष्ठा लक्ष्मी। उनसे जुड़ा एक नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। उस नक्षत्र में अगर कोई बच्चा जन्म ले तो जिंदगी भर दरिद्र, बीमार और परेशान रहता है। ये जब कृपा करती है, ये दरिद्रता, बीमारियां, कष्ट, पीड़ा सबको निकाल के खत्म कर देती है। एक विशिष्ट लक्ष्मी है ज्येष्ठा। तो एक सिद्ध इनका हवन क्यों करती है? ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये धूमावती है। महाविद्याओं में एक महाविद्या है धूमावती, और जो काम कोई और नहीं करता ये धूमावती करती है। बड़े से बड़े कठिन काम हो, तंत्र क्रिया हो, करनी हो, कुछ भी हो, इसके एक आने मात्र से सब नष्ट हो जाता है। भीषण से भीषण दरिद्रता नाश हो जाती है इसके नजर मात्र से। इसके हाथ में एक सूप होता है और एक मूसल होता है, और सूप जो अच्छा है वो छोड़ देती है, और जो बुरा है वो सूप में रख के लेके चली जाती है। मूसल से कूट के निकालती है वो, और सूप से वो छान के लेके जाती है। बहुत बड़ी शक्ति है। जो हमें फोटो में दिखता है कि लक्ष्मी जी कमल पे बैठी हैं और हाथ में सिक्कों की मटकी और बहुत सारा धन नीचे आ रहा है, वो उसका क्या मीनिंग है? क्या वाकई ऐसा होता है, और वो किस चीज का प्रतीक है? एक्चुअल आप जो अष्टलक्ष्मी में सबसे पहले जो लक्ष्मी पड़ती हैं आपके साधक को जो मिलता है, बाकी तो कुबेर मिलते हैं, फिर धन की अक्षणियाँ भी मिलती हैं, सब धंधा अक्षणियाँ होती हैं, अपने चक्रास में ही मिलती हैं सब। तो वो इतना दे देती हैं कि आपको लक्ष्मी तक जाने की जरूरत ही नहीं, भरपूर देती हैं। अगर पैसा ही चाहिए तो लक्ष्मी तो फिर बहुत बड़ी चीज़ है। आपके चक्रास में जब आप सही ढंग से साधना ही करोगे तो धंधा यक्षणियाँ होती हैं, धन ही देती हैं। और चक्रास में जाके जब साधना करते हो तो आप गुरु के सानिध्य में करते हो, तो वो जैसे चक्रास के एक पेटल पे करनी, तो नॉर्मली आप सब पेटल पे करते हो और ऑटोमेटिक वो जागृत होती हैं और ऑटोमेटिक देती हैं। आपको मांगने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा उसमें रिस्क भी नहीं है, क्योंकि वो एक प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो। आप सब एक शक्ति पे जा रहे हो, एक पेटल पे जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं होंगी और वो सब आपको सपोर्ट करेंगी। उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि आप स्वार्थ बस कोई यक्षिणी सिद्ध कर रहे या कुछ कर रहे, आपको पता भी नहीं होगा, वो आराम से वहां जागृत हो जाएगी और तुम्हारे को सपोर्ट कर देगी वो, और आपको उसका दोष भी नहीं लगेगा। ऐसे ही दूसरे भी महामृत्युंजय यंत्र में है या श्री विद्या में तो धन की विद्या है, वो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, तो उसमें भी आपको धन जो है सर्व संपत्ति प्रदा है, सर्वासा परिपूरक चक्र है, जितनी आपकी आशाएं हैं वो सब पूर्ण कर देता है वो चक्र। तो ये सारी चीजें आपको आसानी, अगर आप आध्यात्मिक हो तो आपको धन की साधना या पैसे के लिए इतना फिर महत्व नहीं रहता। आराम से अगर आप वाकई गंभीरता से अगर आप साधना कर रहे हो तो आपको सब मिलता है, सब मतलब सब मिलता है। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, जितनी जहाँ आवश्यकता है उससे ज्यादा ही मिलेगा, कमी नहीं होती। तो लक्ष्मी जी कमल पे विराजित होती हैं, वो किस चीज का प्रतीक है? वो कहती हैं कीचड़ में रह के भी कीचड़ की एक बूंद कमल पे नहीं आती, साधक को वैसे होना चाहिए। वो इस संसार रूपी कीचड़ में होगा लेकिन कीचड़ का एक बूंद भी कमल पे नहीं टिकती। अगर तुम अपनी स्थिति ऐसी बना लोगे तो हम स्थापित हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन में हम जागृत हो जाएंगे, और जब हम जागृत हो जाएंगे तो धन संपदा सुख शांति सब देंगे। तो दिवाली पे लक्ष्मी पूजा क्यों की जाती? दिवाली पे ज्यादातर लोग लक्ष्मी पूजा इसलिए करते हैं कि पैसा आ जाए, सीधी सी बात बता रहे हैं, प्रैक्टिकल। तो आता है पैसा पूजा करने से? लोगों के ऊपर है वो कैसे करते हैं। नहीं, वो समय जो मुहूर्त है वो वाकई उस क्षण के लिए है। हाँ, उस समय लक्ष्मी का फेरा होता है, वो एनर्जी होती है उस समय, और अगर कोई उस स्थिति में है तो जरूर होता है। आप किस व्यवस्था में किस स्थिति में हो, आपके अंदर क्या, आपकी जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या है और आपका प्रारब्ध क्या है, वो उस हिसाब से वो सब उस पे डिपेंड होता है। हर आदमी लक्ष्मी के लिए पैसा पूजा करता है, लेकिन सबको नहीं
नहीं मिलती, लेकिन किसी के ऊपर कृपा होती है। ऐसा नहीं कि सब पे, किसी पे नहीं होती, होती है लोगों पे, लेकिन हर किसी पे नहीं होती। लक्ष्मी जी की पूजा दिवाली जो होती है अमावस को होती है, तो अमावस के दिन क्यों की जाती है? क्योंकि वो एक काली रात है ना, तो उसमें लक्ष्मी जी का पूजा करके आवाहन, उस समय उनका फेरा। अभी उसको ऐसे लेना चाहिए, एक्चुअल जो अमावस की जो देवी होती है उसका नाम नहीं बोल सकता मैं तुम्हारे को, और वो एक नाड़ी से जुड़ी होती है। और दूसरी बात, वो तुम्हारे हिसाब से अमावस है, लेकिन उस समय वो एनर्जी चंद्रमा से होती हुई सूर्य में प्रवेश करती है। ऐसा नहीं है कि वो शक्ति चंद्रमा से निकल गई, चंद्रमा की तो अमावस हो गई, लेकिन वो शक्ति और कहीं तो प्रवेश करी है। तो वो जहाँ प्रवेश करी है वहां पे भी लक्ष्मी है। वो एक शुभ प्रारंभ है। जहां तुम्हें लगता है रात बहुत अंधेरी है, वहीं मैं कहूंगा कि सुबह होने वाली है। तुम कहते हो बिल्कुल अंधेरी हो गई, रात अब बिल्कुल काली हो गई, बिल्कुल काली हो गई, सबसे ज्यादा काली हो गई। मैं कहूंगा नहीं, अभी सुबह होने वाली है, अभी रात समाप्त होने वाली है। वो पक्ष खत्म होके दूसरा पक्ष चालू होने वाला है। अब शुक्ल पक्ष वहां से आरंभ होता है, और वो शुक्ल पक्ष जो होता है ना, जहां उसमें प्रवेश करता है, वहां लक्ष्मी की प्रचुरता से व्यवस्थाएं बैठी। तो मतलब हमारे अंदर भी वो चीज चेंजेस लाती है। आपके अंदर की बात कर रहा हूँ। ये ब्रह्मांड और आप अलग नहीं हो। जैसे ये ब्रह्मांड बना है वैसे ही आप बने हो, वैसे ही मैं बना हूँ। इस ब्रह्मांड में और आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अपन बिल्कुल वैसे हैं जैसे ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में जो घटना घटती है वो हमारे अंदर घटती है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, धन होता है, मतलब एक तरह से जो आम भाषा में बोला जाए लक्ष्मी जी हैं, पर फिर भी उनके अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, वो एक शांति नहीं होती है, वो पीड़ा में ही होते हैं। वो लक्ष्मी जी नहीं होती, वो प्रारब्ध होता है। पिछले जन्म में उन्होंने कोई रजोगुणी कर्म किया था, कहीं पे कोई अच्छे कर्म किए थे, उसके कारण सिर्फ धन आया है, लक्ष्मी नहीं आई। किसी के यहाँ घर में धन आता है, वो धन बर्बादी फैला देता है, पूरे घर को नष्ट कर देता है, विनाश का कारण होता है। वो लक्ष्मी नहीं आई, वो विनाश आया धन के साथ। धन आया है, विनाश आया है। लक्ष्मी आई तो शांति आएगी, शीतलता आएगी, धन आएगी, समझदारी आएगी, पूरे घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। लक्ष्मी उसको कहेंगे। लक्ष्मी तुम्हारे बुद्धि को शीतल कर देती, शांत कर देती है, तुम्हें रिलैक्स कर देती है। गुजराती लोग कितने शांत रहते हैं, सबसे कम क्राइम रेट है। गुजरात के जो बिजनेसमैन है उनके सबसे कम क्राइम रेट। जो वहाँ का बिजनेस प्रॉपर बिजनेसमैन है वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। उनके घर में कैसी लक्ष्मी बैठती है। तो इसका मतलब उनके प्रारब्ध अच्छे हैं। प्रारब्ध भी अच्छे हैं, और जो धन आता है वो शांति से आता है, सुकून से आता है। धन तो बहुत लोगों के पास आता है, जो गलत काम करते हैं उनके पास भी धन आता है, लेकिन उनको खुद भी नहीं मालूम कि कब कौन सी गोली चलेगी और कब कहाँ कोई केस बनेगा और कहाँ पे क्या होगा। वो अपने आप को संघर्ष करते रहते हैं। वहाँ लक्ष्मी नहीं है, वहाँ सिर्फ धन है, और धन के साथ पीड़ा आई है, धन के साथ विनाश आ रहा है। कई बार हमने जो पूजा करी लक्ष्मी जी की, जो फोटो दिखती है उसमें झरना दिखाया जाता है लक्ष्मी जी के साथ में, तो वो किस चीज का प्रतीक बताया जा रहा है? लक्ष्मी एक्चुअल जो जल है उसके साथ में रहती हैं। तो जल, आप नीचे जल रहेगा और कमल रहेगा। अगर गज लक्ष्मी है तो गज रहेगा। ऐसे अलग अलग लक्ष्मी के स्वरूप होते हैं। अब आप किस स्वरूप की पूजा या कैसे, लेकिन लक्ष्मी के साथ जल तो रहता है। जल तत्व में वो शीतल होती है और शांत होती है, माधुर्य होता है उनके अंदर। और लक्ष्मी जी का जो वाहन होता है उल्लू, वो क्या बताता है? हमने बोला रात की साधना होती है शक्ति की, तो रात को तो उल्लू को ही दिखता है, कोई दूसरा प्राणी ऐसा अच्छे से सबसे ज्यादा उल्लू को दिखता है रात को। वैसे उनका और भी तो दूसरे वाहन हैं, आप उनको भी देख लो। उल्लू वो तांत्रिक लोगों के लिए है। उल्लू का एक महत्व होता है, वो तांत्रिक लोगों के लिए होता है, और उसको वो खोजते रहते हैं। हर उसमें उल्लू नहीं बैठा रहता है, कहीं गज भी तो दिख। तो जो हम लोग हैं, तो वो दिवाली पूजा पे किस तरह से कर सकते हैं कि जो धन लक्ष्मी है, मतलब हमारे भीतर भी और हमारे बाहर भी, दोनों तरह से हम उसका लाभ ले सकें और पूरी पूजा अच्छे से कर सकें। आप लोग जैसी पूजा करते हो वैसे करो, लेकिन अगर दुर्गा सप्तशती वगैरह अगर आप करते हो तो उस समय दुर्गा सप्तशती का जितना अच्छे से पाठ करोगे उतना ज्यादा, क्योंकि उसमें सब कुछ है, उसमें ही कहीं ना ये लक्ष्मी है, सब कुछ है। और दुर्गा
सप्तशती आपके 7 चक्रों के साथ जुड़ी हुई है। उन चक्रों में स्पंदन होता है जब वो मंत्र आप करते हो, एक्टिवेशन होते हैं, और वो सुरक्षित है, उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है। लेकिन उसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से करना पड़ता है। दुर्गा सप्तशती को ऐसे लापरवाही से नहीं कर सकते आप, एक बात मानना पड़ेगा। तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसको करने के लिए? दुर्गा सप्तशती को 3 भागों में डिवाइड किया है। उसके अध्याय ज़्यादा हैं, लेकिन उसके 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो एक भाग पूरा कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद वो दूसरा भाग अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक बैठक में दूसरा भाग कंप्लीट करो, और अगर आप तीसरा का कर रहे हो, अभी उसको आप पूरा एक साथ नहीं पढ़ सकते। कोई लोग 2 घंटे में कंप्लीट करते हैं, किसी को 2.5 लगता है, किसी को 1.25 घंटा है। मान लो आपको उतना समय नहीं है तो आप एक अध्याय पढ़ के नहीं छोड़ सकते, उसको एक चरण उसका पूरा कंप्लीट करो। दूसरा चरण आप 3 चरण में होती है, वो तीसरा चरण कंप्लीट करो। उसमें आप जब ये करोगे तो बीच में आप नहीं छोड़ सकते। और दूसरी बात, उसके पहले जो होता है भगवती के जो 32 नाम हैं उनका थोड़ा ये कर लोगे, थोड़ा कालरात्रि का वो करोगे, पाठ करोगे। ये अगर उसके पहले जो कुछ भी है अगर आप थोड़ी देर वो कर लेते तो बेहतरीन होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। लक्ष्मी जी के साथ में श्री लगाया जाता है, उसका क्या मीनिंग है? श्रीम तो लक्ष्मी बीज है ना, वो लक्ष्मी बीज अक्षर है। श्रीम, श्री जो है वो लक्ष्मी का मंत्र बीज है। तो जब भी हम अलग अलग मंत्रों में श्री लगाते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है? हाँ, वो एम ह्रीम श्रीम है, एम क्लीम श्रीम है, ऐसे अलग अलग जो बीज मंत्र होते हैं उनके हिसाब से उनके समीकरण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ मंत्र रहते हैं, जैसे कि श्री गणेशाय नमः और एक गणेशाय नमः, तो दोनों में क्या अंतर होगा फिर? ओम गणेशाय नमः भी हो सकता है। इनकी एनर्जी चेंज हो जाती है, इनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। ओम गणेशाय नमः की एनर्जी अलग होगी और गणेशाय नमः की अलग होगी, और श्री गणेशाय नमः की एनर्जी अलग हो जाएगी। हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन से वाला मंत्र? वो गुरु से, गुरु से मंत्र वगैरह गुरु से लीजिए, वो आपके जीवन को देख के और वैसा वो सेट करके देते हैं। तो जो हम पूजा करते हैं या जो साधारणतः लोग ऐसे ही जाप करते हैं तो उसका इफेक्ट तो पड़ता ही होगा, तो वो सही नहीं है। पता नहीं कैसे पड़ता होगा। एक अनाड़ी गाड़ी चला रहा है, अब वो गाड़ी किधर जाएगी क्या भरोसा। उसको जो सही लग रहा है वो कर रहा है, उसको अध्यात्म की जानकारी नहीं है, वो सिर्फ 2 आंखों से देखता है और उसको तीसरी से कोई दिखता नहीं कुछ, या उसको कुछ उतना नॉलेज नहीं है, अब वो कुछ भी कर रहा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है, आपको खाना बनाना है तो आप माँ से सीखोगे, आपको गाड़ी चलाना है तो आप फिर भी किसी को गुरु बनाओगे, थोड़ा उसकी हेल्प लोगे, आपको एजुकेशन करना है तो आप वहाँ गुरु करोगे, सब कुछ करोगे। लेकिन एक ऐसी चीज जो ना तुम्हें दिखती है, ना तुमने कभी देखी है, ना तुम उसके बारे में जानते हो, ना तुम्हें उसकी कोई सही तरीके से जानकारी है, उसको तुम अकेले अपने से करने को तैयार हो जाते हो, जो पावरफुल भी है और जो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है, जिससे तुम्हें प्रॉब्लम भी हो सकती है। उस रिस्क को तुम स्वीकार करते हो, बिना गुरु के करने को चालू हो जाते हो।